नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन विधानसभा चुनावों से पहले अमित शाह ने एक ऐसी चाल चल दी है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली है। खलबली इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपना प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को बना दिया है। अब जब से पंकज चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव या पूरे विपक्ष में एक तरीके से चिंता है। चिंता इसलिए है क्योंकि पंकज चौधरी का जो नाम है ना, वो पूर्वांचल की राजनीति में बड़े कद्दावर नेता के तौर पर लिया जाता है। पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूर्वांचल में अपना एक दबदबा रखते हैं और बहुत सोच समझकर अमित शाह ने फैसला किया। अब इस फैसले का क्या असर होगा, पंकज चौधरी का नाम ही क्यों लिया गया और पंकज चौधरी के बाद उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल की राजनीति में क्या असर देखने को मिलेगा, यह समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि यह फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि पंकज चौधरी इकलौते ऐसे इंसान नजर आए कि उन्होंने केवल अकेले इंसान थे जिन्होंने नॉमिनेशन किया था। नॉमिनेशन के लिए जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का नॉमिनेशन हो रहा था, उसके नाम की चर्चा हो रही थी, तो केवल अकेले पंकज चौधरी थे। मतलब साफ था कि अगर एक ही आदमी ने नॉमिनेशन किया है तो मतलब दूसरा कोई सामने था ही नहीं। बीजेपी ये साफ कर चुकी थी कि किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाना है। अब पंकज चौधरी कौन है, पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद में पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद क्या असर पड़ेगा, क्यों पंकज चौधरी के ही नाम पर यह भरोसा जताया गया, समझना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि पंकज चौधरी कौन है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद रहे हैं। गोरखपुर शहरी सीट से महाराजगंज से पंकज चौधरी सांसद हैं। पंकज चौधरी ने साल 1989 में गोरखपुर नगर निगम के पार्षद के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। वो साल 1990 में बीजेपी की जिला कार्य समिति के सदस्य बने और उसी साल उप महापौर भी बन गए थे। साल 1991 में महाराजगंज लोकसभा सीट से पहली बार सांसद चुने गए। इसके बाद 1996 और 1998 में फिर संसद पहुंचे। साल 1999 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने 2004 में वापसी की और सांसद चुने गए। साल 2009 में एक बार फिर उन्हें पराजय मिली, मगर 2014 से वे लगातार लोकसभा के लिए निर्वाचित होते हुए आ रहे हैं। साल 2021 में पंकज चौधरी मोदी सरकार में राज्य मंत्री बने। पार्टी संगठन में भी उनकी पकड़ मजबूत रही है और संघ नेतृत्व के साथ उनके अच्छे संबंध बताए जाते हैं। तो मतलब साफ है कि पंकज चौधरी के नाम पर जो दांव खेला गया, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह जो थी वो यही थी कि पंकज चौधरी का क्योंकि गोरखपुर से वास्ता है तो योगी आदित्यनाथ के करीबी हैं, उसके साथ साथ वो मोदी सरकार में राज्य मंत्री हैं, तो केंद्र के साथ भी उनका तालमेल बहुत अच्छा है और संघ के लिए भी वो बहुत फायदेमंद साबित रहे और संघ के साथ भी उनका तालमेल बड़ा अच्छा है क्योंकि लंबी राजनीति का करियर है पंकज चौधरी का। तो पंकज चौधरी एक ऐसे इंसान है जो योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर 2027 की लड़ाई में उनके कंधे से कंधे मिलाकर काम कर सकते हैं। यह पंकज चौधरी का फायदा बीजेपी को होने वाला है। अब यहां पर सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि पंकज चौधरी को ही प्रदेश अध्यक्ष क्यों बनाया गया, उनके नाम पर ही दांव क्यों खेला गया, बीजेपी को पंकज चौधरी से कौन सा फायदा होने वाला है। तो चलिए वो भी एक बार ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं। दरअसल बीजेपी की निगाह साल 2027 के विधानसभा चुनाव पर है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में उम्मीद के मुताबिक कामयाबी नहीं मिली थी। प्रदेश में सभी दलों से जीतने वाले सांसदों में 11 कुर्मी समाज से आते हैं और पंकज चौधरी भी कुर्मी समाज से हैं। इस समुदाय की आबादी का गैर आधिकारिक आंकड़ा करीब 7% माना जाता है। ये राज्य में यादव के बाद दूसरी प्रभावशाली ओबीसी जाति मानी जाती है। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में 12 ब्राह्मण विधायक थे, उसके बाद 49 ठाकुर विधायक बने। तीसरे नंबर पर कुर्मी है जिनके 41 विधायक थे, जबकि चौथे नंबर पर 34 मुस्लिम विधायक हैं। कुर्मी जाति के विधायकों में से बीजेपी गठबंधन से 27 हैं, जिसमें अपना दल भी शामिल है। तो मतलब 41 विधायकों में से बीजेपी गठबंधन के पास 27 कुर्मी विधायक हैं। सपा गठबंधन से 13 और एक कुर्मी विधायक कांग्रेस पार्टी से जीतकर सदन पहुंचे हैं। पूर्वांचल में कुर्मी आबादी कई मंडलों में अपना प्रभाव रखती है। इनमें अयोध्या, देवी पाटन मंडल, लखीमपुरी खीरी का इलाका,
और बस्ती मंडल में ठीक ठाक कुर्मी वोट मौजूद हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पंकज चौधरी के नाम पर जो ऐलान किया गया है, यह ऐलान पूर्वांचल को देखते हुए, पूर्वांचल में अपनी ताकत को मजबूत करने के लिहाज से किया गया है। क्योंकि अगर 2022 के चुनाव को देखें तो वहां पर पूर्वांचल में अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को थोड़ा सा फायदा हुआ था। इस बात को ध्यान में रखा गया, शाह ने इस बात पर गौर किया होगा, राजनीतिक समीकरण थोड़े से बनाए गए होंगे और उस चाल को चलते हुए पूर्वांचल के लिहाज से पंकज चौधरी के ऊपर दांव खेला गया है। पंकज चौधरी एक ऐसा नाम है जो पूर्वांचल के कुर्मी समाज का एक अच्छा खासा नाम है। बड़ी अच्छी पकड़ पंकज चौधरी रखते हैं। अनुप्रिया पटेल एक दूसरी नेता हैं। तो जाहिर तौर पर दोनों मिलकर पूर्वांचल में बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा करवाने की ताकत रखते हैं और यही खास वजह है 2027 से पहले जो पंकज चौधरी के नाम पर भरोसा जताया गया है, जो ऐलान पंकज चौधरी के नाम पर किया गया है, इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है 2027 के चुनाव से पहले वो पूर्वांचल के गढ़ को फतह करना है। क्योंकि पूर्वांचल के दम पर अखिलेश यादव कूदते हैं। पूर्वांचल में उनको पिछली बार बढ़त मिली थी। अखिलेश यादव के इस गढ़ को तोड़ने के लिए पंकज चौधरी नाम के हथियार का इस्तेमाल किया जाएगा और जाहिर तौर पर बीजेपी को इसका बहुत बड़ा फायदा 2027 में हो सकता है और यह बहुत सोची समझी रणनीति के तहत लिया गया फैसला है। तो पंकज चौधरी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए हैं और इसके ऐलान के साथ ही पंकज चौधरी की जो कुर्सी पे बैठने के साथ ही पंकज चौधरी ने कहा कि बीजेपी हर वर्ग के, हर दल के लोगों के साथ मिलकर काम करती है, हर समुदाय के साथ मिलकर काम करती है और ये ऐलान पंकज चौधरी का बताता है कि बहुत पॉजिटिव नोट के साथ पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद काम शुरू करेंगे। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है पंकज चौधरी क्योंकि बहुत राजनीतिक पकड़ वाले आदमी हैं। पुराना राजनीतिक अनुभव पंकज चौधरी को है। बहुत लंबे वक्त से वो राजनीति के मैदान में हैं और लगातार जीतते हुए आ रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में पंकज चौधरी की वोट बैंक पूर्वांचल में, कुर्मी समाज में माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, गोरखपुर क्षेत्र जहां योगी आदित्यनाथ का जो गढ़ माना जाता है, उस क्षेत्र से पंकज चौधरी का राजनीतिक करियर शुरू हुआ था। तो मतलब साफ है कि योगी आदित्यनाथ के साथ भी पंकज चौधरी के रिश्ते बहुत बेहतर हैं। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है? पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने बनाया, इसका कितना बड़ा फायदा बीजेपी को होगा 2027 के चुनाव में? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।